नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे सहज सरल उपाय से घर पर गणपति भगवान का स्थापना कैसे करें। अगर आपके अलग से मूर्ति नहीं लग रहे, मिट्टी का मूर्ति नहीं ला रहे, तो आपके घर में पूजित जो भी भगवान का मूर्ति है, चाहे वो पीतल का है या तो फिर चांदी का है, आप उनकी भी स्थापना करके एक ही विधि से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बाहर से गणपति भगवान को आप लाते हैं, तो लाल कपड़ा ढक के लाए, आंखें मुंह उनकी ढकी हुई होनी चाहिए। इसके बाद कल 31 अगस्त के दिन आप सबसे पहले चौकी सजा लें और उसके ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछा लें। फिर एक कलश स्थापना करेंगे और ये कलश जो होगा नारियल कलश होगा। गणपति भगवान 10 दिन के लिए विराजमान होते हैं और कहीं कहीं भगवान को कोई 7 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए और कोई कोई ज़्यादा वर्क प्रेशर होने के कारण सिर्फ एक ही दिन के लिए विराजमान करते हैं। घी का एक दीपक जला ले और कलश और दीपक दोनों को चांदी जो चावल का आसन जरूर लगाए। इसके बाद आप जो भी मूर्ति लेके आए हैं उनकी हम स्थापना करेंगे। तो कैसे स्थापना करेंगे, देखिए, आपके जो घर पर मूर्ति स्थापित है धातु की या मार्बल की, इनकी पूजा जब आप करेंगे तब आप इनकी पंचामृत स्नान करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी की मूर्ति ला रहे तो इस तरह से पंचामृत स्नान नहीं करवा पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, चावल का और फूलों का आसन लगा के मूर्ति की स्थापना करेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा दुर्वा घास में थोड़ा सा पंचामृत में डुबा के और फिर भगवान के तरफ छींटा मारते हुए हम स्नान का भाव करेंगे। और इसी तरह से भगवान को सबसे पहले स्नान करवाया जाता है। तो देखिए, घर में अगर बहुत ज़्यादा अशांति है या बहुत ज़्यादा बाधा विपत्ति आ रहा है, काम नहीं बन रहा है, बच्चे नहीं बात सुन रहे, या किसी भी प्रकार का आप बहुत ज़्यादा बाधा विघ्न के अंदर से जा रहे हैं, आपका ज़िंदगी बिल्कुल उथल पुथल सा लग रहा है, तो विघ्नहर्ता जो गणपति भगवान है, इनकी पूजा आप चाहे साल भर ना करो, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा विशेष होता है। इस दिन आप उनकी पूजा ज़रूर करें और इससे क्या, घर में सुख समृद्धि के साथ साथ गणपति भगवान हमें सिद्धिदाता है, सिद्धिदात्री है। और सबसे बड़ी बात जो होते हैं, हमारे ज़िंदगी में जितना विघ्न बाधा है वो दूर करते हैं। तो इस बार जो गणेश चतुर्थी आया है, वो गणेश चतुर्थी आया है बुधवार के दिन, जो कि एकदम बहुत ज़्यादा खास होता है, बहुत ही ज़्यादा खास बनाया गया है। तो देखिए, आप कच्चे दूध या पंचामृत से स्नान करवाएं और उसके बाद एक जल तैयार करें जिसमें थोड़ी सी इत्र, थोड़ी सी गुलाब जल, थोड़ी सी चंदन मिलाकर सुगंधित जल तैयार करें और उसके बाद उस जल से गणपति भगवान को फिर से स्नान करवाएं। एक बात और बता के रखूं, अगर आप घर पे स्थापित मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो उनकी विसर्जन नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं आप मिट्टी की मूर्ति ला के स्थापन करके पूजा कर रहे हैं, तो कितने दिन के लिए पूजा करेंगे उसके संकल्प आपको शुरू में ही पहले दिन ही लेना चाहिए और उतने दिन पूजा के बाद आपको उस मूर्ति की विधिवत विसर्जन करना आवश्यक होता है। इसीलिए दोस्तों, सभी लोगों को यही कहती हूँ कि जब आप मिट्टी की मूर्ति लाएंगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ नहीं होनी चाहिए, रेजिन वगैरह नहीं होनी चाहिए। एकदम परफेक्ट आपको कच्ची मिट्टी का ही लेनी है जो घर पर आसानी से विसर्जन हो जाए। अब जो है, गणपति भगवान 10 दिन के लिए विराजमान होते हैं, तो उनके लिए बढ़िया आसन लगाए ताकि गणपति भगवान आराम से बैठ सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो मन ही मन रिद्धि सिद्धि माँ को पूजा कर सकते हैं और नहीं तो चावल का आसन लगा के रिद्धि और सिद्धि की स्थापना कर सकते हैं सुपारी के द्वारा, और दोनों साइड में 2 सुपारी रख के आप रिद्धि और सिद्धि स्वरूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद गणपति भगवान का पूजा वैसे अकेले भी किया जा सकता है, क्योंकि वो प्रथम पूज्य मंगलमय भगवान है, तो उनकी पूजा अकेले भी करना संभव होता है। इसके बाद भगवान को हम चंदन, हल्दी और कुमकुम की टीका लगाएंगे। देखिए, अगर हो सके तो इस समय माता गौरी और शिव जी की भी पूजा की जाती है, लेकिन आप इनकी पूजा मन ही मन भी कर सकते हैं अगर अलग से स्थापना करना नहीं चाहते हैं तो। इसके बाद हम भगवान को फूल चढ़ाएंगे और पंचोपचार पूजा करेंगे। पंचोपचार पूजा में फूल रहता है, पुष्प रहता है और थोड़ी सी आप इत्र दे, यानी कि सुगंधी दे, नैवेद्य दे, धूप दे, दीप दे। इस तरह से 5 प्रकार का चीज़ों से पंचोपचार पूजा होती है। भगवान का ऊपर थोड़ी सी अक्षत जरूर चढ़ाए, इससे घर में स्थायी लक्ष्मी की वसवास होती है।
और भगवान को इस दिन 21 दूर्बा चढ़ाया जाता है। तो देखिए आप इस तरह से 21 दूर्बा चढ़ा सकते हैं और 21 दूर्बा का 21 गांठ में बांध के आप माला बनाकर गणपति भगवान को अगर चढ़ाते हैं तो आपकी सभी प्रकार का मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। तो आप उस तरह से भी गणपति भगवान को माला बना के दूर्बा का चढ़ा सकते हैं। आप जनेऊ चढ़ाए और वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाए। अगर जनेऊ जो चढ़ाएंगे उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा के चढ़ाए, क्योंकि सफ़ेद जनेऊ से भगवान शिव जी को चढ़ता है। इसके बाद बेल पत्र, सम्मी के पत्र अगर आपको मिल जाता है तो आप जरूर चढ़ाए। सभी प्रकार का मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए समी की पत्र बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो समी की पत्र अगर आपको मिल जाते हैं तो आप ज़रूर चढ़ाए। फिर धूप दिखाए। दीप हमने पहले ही प्रज्वलित करके रखा है और इसके बाद भगवान को भोग लगती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लड्डू का और फल का भोग लगाया है। आप चाहे तो 10 दिन में 10 अलग अलग भोग लगा सकते हैं। 10 दिन में कौन सा भोग लगाएंगे इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। भगवान का सबसे प्रिय भोग होता है केला, मोदक, नारियल, गुड़ इत्यादि। भोग का वीडियो अपलोडेड है, आप चेक कर लीजिए प्लीज़। आप भोग उसी से आपसे चढ़ाए। इसके बाद हाथ में एक फूल और थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी जल लेके भगवान का गणेश चतुर्थी का व्रत की कथा जरूर सुने। इस दिन भगवान गणेश जी की जो आरती होती है, आरती सुने, पूजा पाठ करे, भगवान गणेश जी का नाम करे, ओम गण गणपति नमो इस मंत्र का जाप करे। आखिर में भगवान की आरती करे और आरती पूरे घर में घुमाए, बच्चों के ऊपर से घुमाए। देखिए अगर बच्चे ऐसे हैं जो बात नहीं सुन रही है या पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है उनको, तो सिद्धि बुद्धि दाता भगवान गणेश जी की पूजा करें। और इस दिन से एक संकल्प आप ले सकते हैं कि हर दिन आप चाहे तो 11 बार या 21 बार या 108 बार भगवान गणेश जी की एक कोई मंत्र आप ले लीजिए। ओम गंग गणेशाय नमो या ओम गण गणपति नमो नमः, कोई मंत्र एक ले लीजिए, उस मंत्र का जप जरूर करें। तो देखिए इसी तरह से आपको गणेश भगवान का स्थापना करनी है और पूजा शुरू करनी है। और इसी तरह से पूजा शुरू होने के बाद अगले जितने दिन तक भगवान आपके घर में विराजमान रहेंगे तो उतने दिन तक आपको सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और आपको समय समय पर भोग लगानी चाहिए। इसके बाद आप थोड़ी दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी पूजा अधूरी माना जाता है। तो दक्षिणा चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान गणेश जी का इस तरह से जो है हम उनको बुलाते हैं हाथ जोड़ करके कि हे भगवान गणेश जी, इस मूर्ति में आप विराजमान हो और हमारी पूजा स्वीकार करके हमें आशीर्वाद करें। तो दोस्तों इसी तरह से हमें गणेश जी की स्थापना करनी। दोस्तों इसके बाद आप प्रतिदिन इसी हिसाब से पूजा करें। पुराने फूल हटा ले, भोग 10-15 मिनट के अंदर अंदर हटा ले, आधा घंटे के अंदर। सिर्फ नारियल और गुड़ का जो सूखा भोग होता है मेवा का, वही आप 10 दिन तक रख सकते हैं। बाकी सारे भोग समय समय पर चेंज करते रहे। भगवान जी को चाहे तो आप 2 बार, 4 बार, 6 बार या 8 बार भोग लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों अच्छे रहना, खुश रहना, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हरे कृष्णा, राधे राधे।